मनीष जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जनता ये कह रही है कि सरकार के साथ में विपक्ष भी मिली हुई है, क्योंकि जनता के मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है, सदन में हंगामा किया जाता है, बेमतलब का सरकार को बरगलाया जाता है। इस तरह के मतलब जनता में भी ये बात आ रही है। देखिए, लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आज जो हम लोग किस बात के लिए हंगामा कर रहे हैं। हम लोगों ने कार्य स्थगन, जो विधानसभा का प्रक्रिया है उसके तहत में हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया। जेपीएससी को लेकर के जो एक अहम मुद्दा है यहाँ पर, बिजली को लेकर के हम लोगों ने दिया, अन्य जो प्रशासनिक जो विषय हैं उनको लेकर के हम लोगों ने दिया। लेकिन सरकार का कोई वक्तव्य, कोई जवाब, कोई चर्चा इस पर हो नहीं रहा है। सरकार चाहती है कि उनका जो बिजनेस है, बजट पास हो जाए, जो अनुपूरक आ रहा है वो पास हो जाए, जो वो नए कानून लेके आ रहे हैं वो पास हो जाए। लेकिन जो जनता के विषय हैं, जेपीएससी में आज घोटाला हुआ है, लाखों लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है, उस पर सरकार चाहती है कि हम बिल्कुल बेदाग निकल जाएं। हम लोगों ने कानूनी जो विधानसभा का तरीका है उस तरीके से हम लोगों ने अप्लाई किया। लेकिन अगर हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाएगा, चर्चा नहीं कराया जाएगा, तो हमारे पास क्या विकल्प है, मैं आपसे पूछता हूँ। एक चीज़ था मनीष जी कि अगर देखा जाए तो जो दूसरे जो अध्यक्ष थे जेपीएससी के, मनोज यादव जी, उनके कार्यकाल में जिस तरह से नियुक्तियां हुई, सरकार आरोप लगा रही है कि उस समय भी काफ़ी मतलब गड़बड़, घोटाले वगैरह इस तरह की काफ़ी चीज़ें आई थी। तो मतलब बीजेपी को तो मतलब शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के मुद्दों को ये उठा रहे हैं। अभी तो ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है और कोर्ट में भी केस है, हाई कोर्ट में। देखिए, हम पहले ये बताना चाहते हैं कि जिसने भी गड़बड़ किया उसका आज क्या हश्र हुआ वो आपके सामने है। आज के दिन में अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, जो पीछे हुआ उस पर जो गलती हुई उस पर कार्रवाई हो रही है, उसके लोगों को पनिशमेंट मिला है। लेकिन आज जो हो रहा है, आप ये बताइए कि क्वेश्चन गलत देना, उसके बाद रिजल्ट पब्लिश करना, उसके बाद कुछ लोगों के छात्रों का नाम का संशोधन कर देना। हम प्रमाण दे रहे हैं कि 230 का पास कर रहा है, 250 का फेल कर रहा है, हम प्रमाण दे रहे हैं। आप इसको जांच करने के लिए तैयार नहीं है। तो पीछे अगर कोई गलती हुई हो और उसको आज क्या आप गलती को गलती से दोहराएंगे क्या? आप जीवन आगे चलता है, सुधार होनी चाहिए। ये सब संस्थाएं जो है आज जेपीएससी की विश्वसनीयता पर ही सवाल है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है। इसके दो कारण हैं। एक, इसके अध्यक्ष दागी हैं, पहला। दूसरा, जो इसके मेंबर हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता की वाइफ हैं, एक मेंबर, और दूसरे यहाँ के मंत्री की जो है रिश्तेदार हैं। अध्यक्ष को तो पूरा का पूरा मामला अगर आप देखेंगे तो संदिग्ध यहीं से बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करते हैं, एक रूम में बैठा हुआ सीरियल अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाता है। आप अपने रिजल्ट को अपने स्वयं आप उसको परिवर्तित कर देते हैं, तो आपकी विश्वसनीयता बिल्कुल समाप्त हो। मनीष जी, अध्यक्ष को तो बीजेपी के समय से ही दाना पानी दिया जा रहा है, आज तो ये अलग बात है। देखिए, कोई भी आदमी स्वतंत्र है, बीजेपी एक समंदर है जिसमें लोग आते हैं और जाते रहते हैं। लेकिन जो लोग बीजेपी में नहीं रह पाते या जो स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको जहां स्वार्थ दिखता है वहीं वो जाते हैं। तो राजनीतिक दल बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। आपके क्षेत्र से एक सवाल है, बानादाग साइडिंग का जो मुद्दा है मनीष जी, उस पर आपका क्या स्टेप रहेगा आगे भविष्य? देखिए, बानादाग साइडिंग में कोई मुद्दा नहीं है। ये सच्चाई उसमें यह है कि कांग्रेस के समय में 2004 में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय ये माइन स्वीकृत हुआ था। और 2009 में जब पुनः मनमोहन सिंह जी थे और वहाँ पर भी कांग्रेस का विधायक था, उस समय में ये साइडिंग का निर्माण चला था। हम लोगों ने नहीं करवाया, बीजेपी के समय में ये हुआ नहीं है। शुरुआत बीजेपी के समय में जरूर हुआ। तो ये कांग्रेस का दिया हुआ पाप है ये वहाँ पर। लेकिन हम लोगों को था कि हम लोग उसको सुचारू रूप से चलाएं, और हम लोगों ने स्थानीय बहाली करवाई। 90% लोग जो है स्थानीय वहाँ पर नियुक्त है, 90 से ज़्यादा। आज वहाँ के जितने लोग हैं सबको मिनिमम वेजेस मिल रहा है, सबको चेक से भुगतान हो रहा है, सबको पीएफ मिल रहा है, सबको ईएसआई का जो है के अंडर में कवरेज है। अगर हम लोग प्रदूषण की बात करें तो आप वहाँ देखेंगे कि पूरा साइडिंग में बाउंड्री वॉल है, एक कर्टन, डस्ट कर्टन लगा हुआ है। जितने भी ट्रक्स आते हैं वो ढक के आते हैं, और जितने भी रेल जो जाती है वो ढक के जाती है।
स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ पर लगा हुआ है। आप दूसरा कोई भी ऐसा माइंस बता दीजिए जहाँ इससे ज़्यादा व्यवस्था हो। आम जनता ज़्यादा व्यवस्था नहीं। आम जनता उससे थोड़ा ये हो रही है, परेशान हो रही है। आप लोग कब तक अपने स्तर से इस चीज़ को सुलझा नहीं पाएंगे? देखिए, इसमें सुधारने का कुछ नहीं है। वहाँ पर कोई नेतागिरी कर रहा है, अपने पंचायत का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर के नेतागिरी हो रहा है। कुछ बिजनेस का चाहत है कि हम बिजनेस में घुस जाएं, आ जाएं, उसकी चाहत है, उसको लेकर के लोगों को बरगलाया जा रहा है। आपने उनका डिमांड देखा होगा कि हर घर में 5,000 रुपया मिलेगा, हर घर में नौकरी मिलेगा, हर घर को में वृद्धा पेंशन दिया जाएगा जो वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। तो ये कहाँ पर ऐसा होता है? और हम लोग विरोध तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप दिलवा सकते हैं तो आप दिलवाइए। हम लोग तो चाहते हैं कि अगर ये वहाँ के लोगों को, आपका पाप, हम लोगों ने वहाँ पर अच्छे लोगों को रोजगार से जोड़ा, बड़े संख्या में जोड़ा, उनको लाभ दिलवाया। अब आप अगर इससे ऊपर दिलवा सकते हैं आप दिलाइए, हम विरोध तो कर नहीं रहे, लेकिन आपका एक भी मांग पूरा नहीं हुआ। चूँकि ये मांग अगर पूरा करना रहेगा तो उनको एनटीपीसी को अपने हर एक यूनिट में करना पड़ेगा।